हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पर्सपेक्टिव एंड इसके क्लासिफिकेशन पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस में मुझे स्टडी मटेरियल में मिले हैं, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला, मैं इसको एज ए थ्योरी क्वेश्चन की तरह ले रहा हूँ। आप इसको एमसीक्यू की तरह रिलेट करके देख सकते हो। मैं इसके आंसर यहाँ पे लिखूँगा और क्वेश्चन समझाते जाऊँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मल्टीव्यू। टाइप ऑफ मल्टीव्यू क्या क्या है? तो मल्टीव्यू के टाइप क्या क्या है पिछले क्लास में हमने सीखा था। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ये हमारे मल्टीव्यू के 3 टाइप है। ऑप्शन में आपको इनमें से अगर कोई अलग है तो आप उसको ऑड मैन कर सकते हो, या फिर ये अगर एक है बाकी सब ऑड है तो वही चीज़ देखनी है। मेरे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं वो ऑप्शंस लिख के बताऊँ एक एक के लिए, उससे अच्छा है कि सीधा आंसर बता दूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक में कितने टाइप होते हैं? तो एक्सोनोमेट्रिक के हमको पता है कि 3 टाइप होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्लासिफिकेशन पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू के कितने टाइप होते हैं? तो हमने देखा है कि ऑब्लिक व्यू के 3 टाइप होते हैं। ऑब्लिक व्यू का पहला टाइप आता है कैबिनेट व्यू, कैबिलियर एंड मिलिट्री। तो ये इसके बेसिक 3 टाइप होते हैं। तो हर एक क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि 3 टाइप है। जैसे कि मल्टीव्यू में 3 टाइप आ गए, एक्सोनोमेट्रिक में 3 टाइप आ गए और ऑब्लिक व्यू में 3 टाइप आ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आता है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव में टोटल कितने टाइप होते हैं हम सबको पता है। तो पर्सपेक्टिव में टोटल आते हैं 5 टाइप। उनमें से 3 आते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और बचे कुछ 2 टाइप आते हैं, वो होते हैं कर्वीलीनियर पर्सपेक्टिव। इसमें आते हैं 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक पे अगर एमसीक्यू आते हैं तो उस चीज़ को आप अच्छे से स्टडी कर लो। इससे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विजिबल प्लेन कौन सा रहेगा टॉप व्यू में? विजिबल प्लेन ऑन अ टॉप व्यू इज। देखो, अगर हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया, एक ब्लॉक ड्रॉ किया यहाँ पे, ऐसा अगर एक ब्लॉक ड्रॉ किया तो टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में विजिबल प्लेन क्या क्या रहेंगे, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो टॉप व्यू में हमें मिलेगा ये प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फ्रंट व्यू में इस एक साइड से तो विजिबल प्लेन ऑन टॉप व्यू इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसी तरीके से विजिबल प्लेन ऑन फ्रंट व्यू क्या आएगा, इस एक्स डायरेक्शन में जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा वो इसका फ्रंट व्यू आएगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं वीपी, वर्टिकल प्लेन। vertical plane in x direction।
और साइड व्यू में भी वर्टिकल प्लेन आता है, पर अपोजिट आता है एक्स डायरेक्शन के। तो ये होगा हमारा इस एग्जांपल में साइड व्यू का। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। इसमें आप फिगर पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर थ्योरी पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें और एक बताने जैसा चीज़ है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आप प्लीज़ वो भी चेक कर लो एक बार। अगर वहाँ से कुछ आता है कि टॉप व्यू कैसे निकालते हैं, फ्रंट व्यू कैसे निकालते हैं, साइड व्यू कैसे निकालते हैं, और सरफेस काउंट क्या होता है, जनरली वो बी आर्क में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर इस साल जो सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है इसमें एमसीक्यू बहुत सारे ऐड हुए हैं, तो ये वो टाइप बहुत ज़्यादा आ सकता है। 10-15 मार्क का क्वेश्चन तक वो बढ़ सकते हैं। जनरली वो 5 मार्क के लिए आते हैं, तो एक बार वो वीडियोस भी चेक कर लो। तो ये है अगला वाला थ्योरी क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक के तीनों एंगल क्या क्या रहते हैं? ऑल 3 एंगल्स ऑफ आइसोमेट्रिक व्यूज आर। तो उसके 3 एंगल क्या रहते हैं? तो तीनों एंगल यहाँ पे 120 डिग्री रहते हैं। 120 डिग्री, 120 डिग्री, और सी भी 120 डिग्री ही रहता है। ऑल 3 एंगल्स ऑफ डायमेट्रिक व्यू। डायमेट्रिक व्यू के तीनों एंगल क्या रहते हैं? हमको पता है उनके 2 एंगल 135 डिग्री, बी 135 डिग्री और सी 90 डिग्री होता है। और ये ट्रायमेट्रिक जो है इसके तीनों एंगल अलग अलग रहते हैं, ऑल डिफरेंट एंगल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि अगर ट्रायमेट्रिक में पूछा जाए और मल्टीपल्स ऑप्शन मिले तो एक बात चेक कर लेना कि तीनों एंगल की एडिशन, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एडिशन 360 होनी चाहिए। अगर ये इससे कम या ज़्यादा होती है तो वो एंगल का जो सेट दिया जाएगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी एक ही उसमें से मैच करेगा 360 डिग्री। तो जो मैच कर रहा है 360 डिग्री वही आपका इस ट्रायमेट्रिक व्यू में आने वाले एंगल की एडिशन होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इन तीनों की एडिशन 360 डिग्री आती है, इन तीनों की एडिशन भी 360 डिग्री आती है। तो इसकी भी एडिशन, ये तीनों डिफरेंट एंगल्स की एडिशन भी 360 डिग्री ही आनी चाहिए। वो एंगल कुछ भी हो सकते हैं पर उनकी एडिशन 360 डिग्री आनी चाहिए। तो ये हो गया एक्सोनोमेट्रिक पे बेसिक क्वेश्चन। इसमें कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें थ्योरी उतनी ज़्यादा आपको नहीं है। अब ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चंस है कि बिलो आई लेवल पे ऑब्जेक्ट का कौन सा सरफेस दिखेगा। इन बिलो आई लेवल विच सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल। अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमको कौन सा सरफेस दिखेगा? तो हमें टॉप सरफेस दिखता है, बॉटम सरफेस नहीं दिखता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा टॉप सरफेस। ये 1 पॉइंट में भी होगा, 2 पॉइंट में भी हो सकता है और 3 पॉइंट में भी होगा। आप पर्सपेक्टिव कौन सा भी लो, बिलो आई लेवल पे हमें टॉप सरफेस दिखेगा। और अगर अबव आई लेवल पूछा गया तो हमें बॉटम सरफेस दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ पे यूज़ होता है? 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज्ड फॉर, तो उसका यूज़ मेजॉरिटी यूज़ कहाँ करते हैं? तो बर्ड व्यू और वर्म व्यू के लिए इसका यूज़ करते हैं। बर्ड व्यू हमें टॉप से दिखता है तो वर्म व्यू नीचे से दिखता है। फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव मेथड यूज फॉर, अब जब कोई मछली ऑब्जेक्ट को देखती है या फिर किसी को देखती है तो उसको जो दिखाई देगा वो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता है। तो उसको हम बोलते हैं फिश आई व्यू। तो ये आता है फिश आई व्यू, और इसे और भी कर्वी लीनियर व्यू भी बोलते हैं।
इसे कर्वीलिनियर व्यू भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो कर्वीलिनियर पर्सपेक्टिव्स आर, तो कौन सा आएगा? 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये दोनों कर्वीलिनियर पर्सपेक्टिव में गिने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास बचा है ऑब्लिक व्यू पे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन कैबिनेट व्यू एक्चुअल लेंथ इज ड्रॉन एज। कैबिनेट व्यू में एक्चुअल लेंथ कितनी ड्रॉन होती है? तो कैबिनेट व्यू में एक्चुअल लेंथ की जो लेंथ है वही हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 30 mm दिया गया तो हम उसको 30 mm ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फुल लेंथ, तो हम एक्चुअल लेंथ एज अ फुल लेंथ ड्रॉ करते हैं। इन कैबिलियर व्यू एक्चुअल लेंथ इज ड्रॉन एज, इन कैबिलियर व्यू में हम एक्चुअल लेंथ से आधी मतलब हाफ ऑफ द फुल लेंथ ड्रॉ करते हैं। अगर हमको 30 mm दिया गया तो हम उसको 1/2 करके ड्रॉ करेंगे, तो 15 mm हम ड्रॉ करेंगे। इन कैबिनेट व्यू एक्चुअल ब्लॉक इज ड्रॉन एट एंगल, उसका एंगल क्या रहता है कैबिनेट व्यू में? तो एंगल में वेरिएशन आता है। तो एंगल वेरिएशन क्या रहता है? 30 डिग्री टू 45 डिग्री में वो वेरिएशन हो सकता है उस ब्लॉक के एंगल का, जो हम ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है ये 30 टू 45 डिग्री पे वेरिएशन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिलियर व्यू एक्चुअली कितने एंगल पे ड्रॉ करते हैं? कैबिलियर व्यू कितने एंगल पे ड्रॉ करते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैबिलियर व्यू कितने एंगल पे ड्रॉ करते हैं। तो ये करते हैं ड्रॉ हम 45 डिग्री पे, जो ब्लॉक मैंने पिछले एग्जाम्पल में निकाल के दिखाया था। तो ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री आएगा। पर इसमें एक क्वेश्चन देखा था, तो ये लेंथ जो मैं बोल रहा था ये 1/2 इंटू फुल लेंथ होती है इस कैबिलियर व्यू में। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये वन ऑफ द फुल लेंथ रहती है, इसका डिस्टेंस 1 इंटू फुल लेंथ रहता है। वैसे ही इन मिलिट्री व्यू एक्चुअल ब्लॉक इज ड्रॉन एट एंगल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिलिट्री व्यू में ब्लॉक कितने एंगल पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो एक साइड आती है मिलिट्री व्यू में, ये 45 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, पर ये जो रहता है ये 40 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ए आएगा 45 डिग्री और बी आता है 40 डिग्री। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे एग्ज़ाम में। और भी कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो मैं ज़रूर लूँगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए, 2D 3D कंपोजिशन का चाहिए या फिर आर्किटेक्चर अवेयरनेस का चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो ठीक है।